उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा, जो सामान्य दिनों में अपनी सादगी और ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाता था, 4 फरवरी 1922 को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये वो दिन था जब आजादी की लड़ाई ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही बदल दी। जो आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर खड़ा था, वो अचानक हिंसा के दाग से जुड़ गया। उस समय देश भर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे थे, सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दिए जा रहे थे और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जन आक्रोश खुलकर सामने आ रहा था। चौरी चौरा में भी स्थानीय लोग आंदोलन में सक्रिय थे। एक दिन प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। हालात तेजी से बिगड़ गए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से गुस्साई भीड़ ने पास के थाने का रुख कर दिया। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर दिया और उसमें मौजूद पुलिसकर्मी जलकर के मर गए। ये घटना सिर्फ एक हिंसक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उस गुस्से का विस्फोट था जो लंबे समय से अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के कारण भीतर ही भीतर पनप रहा था। फिर भी यह हिंसा गांधी जी के आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ थी। जब यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वो भीतर तक हिल गए। उन्होंने साफ कहा कि ये स्वतंत्रता नहीं बल्कि अराजकता की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ा संकेत है। गांधी जी का मानना था कि अगर आजादी हिंसा के रास्ते मिलेगी तो उसका स्वरूप भी हिंसक ही होगा। इसी सोच के चलते उन्होंने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन का वापस लेने का फैसला कर लिया। यह निर्णय कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए चौंकाने वाला भी था। उस समय कई लोग गांधी जी से असहमत थे। उन्हें लगा कि आंदोलन अपनी चरम पर था और इसे रोकना एक ऐतिहासिक गलती है और ये गलती साबित भी हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी इस फैसले से निराश थे, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनके लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना लक्ष्य। चौरी चौरा की घटना ने यह साफ कर दिया कि जनता अभी पूरी तरह से अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। चौरी चौरा कांड के बाद स्वतंत्रता आंदोलन कुछ समय के लिए ठहर सा गया, लेकिन ये विराम अंत नहीं था। इस घटना ने आंदोलन को आत्ममंथन का मौका दिया। कांग्रेस ने संगठन को मजबूत किया और राजनीतिक संघर्ष के नए रास्ते भी तलाशे गए। यही से स्वराज पार्टी जैसे प्रयोग सामने आए और आजादी की लड़ाई और ज्यादा परिपक्व होती चली गई। आज चौरी चौरा को याद करना सिर्फ एक हिंसक घटना को याद करना नहीं है, ये उस कठिन फैसले की कहानी है जहां एक नेता ने लोकप्रियता से ऊपर सिद्धांत को रखा। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि आजादी सिर्फ गुस्से से नहीं मिलती, बल्कि संयम, अनुशासन और नैतिक ताकत से हासिल होती है। चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चेतावनी भी है और सीख भी है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।